जिसमें है मैंने सपने बुने, जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो है मेरी अपनी हिंदी भाषा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन और मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बहन भाइयों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सब मेरे इन विचारों को पसंद करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहने के साथ साथ इस हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए भी लोगों से कहा था। स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। यह बात मानी गई कि जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 में इस प्रकार से वर्णित भी है। ये जो हमारी राजभाषा हिंदी है ना, साफ तौर पर हमारे संविधान में इसके लिए वर्णित किया गया है कि ये राजभाषा हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी है। इसकी जो लिपि है वो देवनागरी होगी और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया और यह निर्णय था 14 सितंबर का वो दिन जिस दिन संपूर्ण भारतवासियों के लिए यह निर्णय लिया गया। 14 सितंबर को कहा गया जिस दिन हमारे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र सिंह, जिनका 50वां जन्म दिवस भी होता है उस दिन। इसी कारण, इसी वजह से हिंदी दिवस के लिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात को लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वो हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक हम अपनी हिंदी को पूरे भारत देश में सम्मान नहीं दिला पाएंगे। आजकल आधुनिक लोग अपनी सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग अधिक से अधिक करने लगे हैं, जिसका असर क्या हुआ कि धीरे धीरे हिंदी, जो हमारी हिंदी भाषा है, उसके अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। इससे लगता है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे विलुप्त कर देंगे, हमारी भाषा का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हम सभी को अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा ही सही अपनी इस मातृभाषा हिंदी को अपने इस जीवन में अनिवार्य रूप से स्थान देना बेहद जरूरी है। और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे सरकारें भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रकार के आयोजन करती है। पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाते हैं और हिंदी की गरिमा को बचाने वाले लोगों के लिए, जो लोग हिंदी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को उनके उपयोग की महत्वता के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जैसे महान पुरस्कारों से उन लोगों को अलंकृत किया जाता है। आज हम सभी एकजुट होकर ये शपथ लेते हैं और शपथ लेने की आवश्यकता है कि हम हमेशा अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाएंगे
और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस आप सभी से, जितने भी यहां पर गणमान्य बैठे हैं, उन सब से बस एक बात कहना चाहूंगी। हमारी अखंडता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। हमारी अखंडता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।